Hey guys, welcome back to my channel. If you're new to this video, I'm Vaishnavi Kothari. You haven't subscribed to my channel, so go and subscribe to my channel. And don't forget to hit the bell icon. Hi Dhruv. Hi V. So ये है दोषा and I am her fiance. yeah, finally we are engaged. So ये जो बेसिकली जो ये वीडियो है ये हमारे रिलेटेड है, हमारी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है, स्टार्टिंग से लेके और एंड मतलब एंगेजमेंट तक का ये पूरा वीडियो होगा. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो तू अभी एक्सप्लेन करेगा हम लोग कब मिले. लेट्स सी उसको कितना याद है. सो कभी वहाँ कभी देखे. तो पहले तो सो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि हमारी अरेंज मैरिज है. सो से तो पहले तो मुझे बायोडाटा आया मी टू. तो मैंने पहले देखा. क्या बायोडाटा आने से पहले मैंने ना बोल दिया था कि मेरे को शादी नहीं करनी है. सेम घर वालों का प्रेशर. फिर बोले एक बार बात तो कर ले. फिर मैंने उसको इंस्टा पे रिक्वेस्ट भेजी. वैसे भी ओपन ही था उसका अकाउंट. तो उसको फॉलो किया, उसको मैसेज किया. उसका दूसरे दिन रिप्लाई आया. दूसरे दिन नहीं वही दिन किया था. 21 फरवरी को उसकी रिक्वेस्ट आई. 22 फरवरी को उसका मैसेज आया, वो भी इवनिंग को. मैं तब पार्टी में थी. सो मैंने उसको लेट किया बट किया था. मैंने उसको रिप्लाई किया था वही टाइम पे. तो लेट किया नहीं हाँ व्हाटएवर. फिर हमने बातें स्टार्ट की और कुछ 1-1.5 महीना बात की हम लोग ने. जाने एक दूसरे को पहले. फिर सोचा ठीक है मिलते हैं एक बार. तो फिर मिलने का मैंने बोला था. तो फिर जब मिलने का डिसाइड हुआ तो ऑफिशियली तो 18th को मिलना था. नहीं उस ऑफिशियली तो 18th को मिलना था. 19th को मिलना था. देखो लेकिन 18th को होली पार्टी थी और मैं और मेरा कज़िन जा रहे थे पार्टी में. तो मेरे कज़िन ने बोला कि उसको वैष्णवी को भी इनवाइट कर. तो मैं पहले सोचा यार करूँ कि ना करूँ. फिर मैंने किया. इसको आना नहीं था लेकिन इसकी रूममेट ने इसको फोर्स किया चलते करके. तो मेरी रूममेट देख रही होगी तो उसको पता होगा कौन है. तो वो आई 18 तारीख को. फिर हम लोग मिले, पार्टी की. हमारी स्टार्टिंग ही पार्टी से हुई है बिकॉज लाइक एवरीवन नोज कि मेरे को पार्टी का बहुत ज़्यादा लाइक मैं फुली मैड हूँ पार्टी के लिए. कभी भी बोलो मैं आने को तो रेडी हूँ. तो हम लोग कुछ दोपहर में मिले. शाम को 6 बजे तक उसको ड्रॉप करके मैं निकल गया वापस. और वैसे भी 19 मार्च को हम लोग की ऑफिशियल मीट थी. तो बहुत ज़्यादा. तो सबके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे कि क्या. तो 19 को सीन ऐसा था. मैं भी ऑलमोस्ट लाइक उसको मिली थी मैं. बट देन ऑल्सो मैं नेक्स्ट डे थोड़ा सा पैनिक टाइप थी क्या मैं कैसे रिएक्ट करूँगी कैसे. क्योंकि तब हमें ऑफिशियली बात करना था सब कुछ डिटेल में. बिकॉज ये अरेंज मैरिज ऐसा है कि सब कुछ क्लियर हो बेटर हो. सो मैं थोड़ा सा नर्वस थी कि ऑब्वियस है कोई भी लड़की नर्वस होगी. कि हम लोगों ने 1.5 महीना बात भी किया. देन ऑल्सो मैं थोड़ी नर्वस थी. एंड लिटरली मैंने सबको फ़ोन लगाया क्या करूँ मैं क्या बात करूँ कि मैं क्या वेयर करूँ. सब बहुत टेंशन था मुझे. बट इसका वो भी थोड़ा इतना नहीं था मे बी. मैं ज़्यादा नर्वस थी. बट एक बार मिलने के बाद तो पहले तो हम लोग 19th को जब मिलने वाले थे BKC बुला जाना था. और इसने बुकिंग जो बॉम्बे में होगा उनको पता होगा BKC कहाँ आया. और ब्लैक कैफे है BKC में बहुत प्रिटी है. तो मैडम ने बुकिंग नहीं किया. तूने बताया नहीं मुझे कि बुक करना है. हम लोगों ने लिटरली हम लोग हम पुणे वाले हमको पता नहीं होता है बुकिंग करना होता है. हम डायरेक्ट चले जाते हैं. तो आपका कजिन रहता है ना बॉम्बे में. उसने नहीं बोला था. गलती किसकी? इसकी. अच्छा ठीक है. देन ऑल्सो मैंने कॉल करके हम लोग बैठे क्योंकि हम लोग बाय कैब जाते थे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाते. हम लोग फिर रिक्शा किया. तो हम लोग जाते हम लोगों ने बुकिंग किया. वहाँ जाके हमको बोला कि तुम लोगों को
क्या बोला था, बार टेबल्स मिलेंगे राइट, हाँ तो वॉकिंग मिलेगा, मतलब अगर इन केस अगर खाली होगा तो मिलेगा, अगर खाली होगा तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो हम लोग गए तो ऑलमोस्ट फुल था, वेटिंग था 1 आवर का। तो हमने जस्ट नाम रजिस्टर करके हम लोग उसके एग्जैक्ट सामने वाले विंग में स्टारबक्स था, बाजू सामने वाले सेम हम लोग वही विंग में बाजू में था। तो हम लोग वहाँ जाने का सोच रहे थे, बट ही इज लाइक कि मेरा तो उसूल है, मैं स्टारबक्स नहीं जाता हूँ, मतलब यहाँ उल्टा हो गया, मतलब मैं स्टारबक्स लवर हूँ एंड मुझे स्टारबक्स की कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है, इससे नहीं पसंद। देन ऑल्सो आया मेरे लिए एंड मैंने कॉफ़ी नहीं पी। देन ऑल्सो उसने कॉफ़ी नहीं पी, मैंने कॉफ़ी पी, इसने सैंडविच खाया। हम लोगों ने वहाँ 1 घंटा बात किया, फिर हम लोग वहाँ से उठ के फिर हम लोग ब्ला कैफ़े में गए। अराउंड हम लोग 12:30 से लेके शाम के 6 बजे तक साथ में थे राइट। हम लोगों ने काफ़ी बात की, हम लोगों ने काफ़ी, पहले तो ऐसा लग रहा था कि क्या बात करेंगे, बट एक बार बात स्टार्ट हो गया तो हम लोगों ने बहुत कुछ बात किया एंड उसके बाद हम लोगों ने बहुत खाया भी राइट। मैंने खाया नहीं, मैंने भी खाया था। इससे ऐसा लगता है कि मैं कुछ खाती नहीं हूँ, बट मेरा पेट उतू सा है तो फिर मैं जितना मेरा पेट मांगेगा उतना मैं खाऊंगी। 2 दाने में पेट भर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अभी भी जाएंगे बाहर तो देखेंगे कितना खाती है। सो हमारी फर्स्ट मीट बहुत अच्छी हुई थी एंड उसके बाद जब घर पहुँचे सबके फ़ोन, और वही दिन मैं माता हरी क्लब है वहाँ पे भी गई थी, तो लाइक उसकी वजह से एंजॉय नहीं कर पाई जितना मैं फ़ोन पे थी क्लब में। सबके फ़ोन आ रहे थे कि क्या हुआ, कैसे बात हुआ, कैसा लगा, फनी, तो एवरीथिंग लाइक मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा था, बट मेरे को तो भी टाइम चाहिए था, मेरे को और जानना था, तो हम लोगों ने बहुत बार मीटिंग्स की थी। सो आगे ही क्लिप्स मैंने ऐड की है, लाइक ब्ला कैफ़े का और कोई एक ही डिश का खाने का फोटो था वो एक ऐड ऑन किया है। इट्स अ वेरी क्यूट कैफ़े एज अ ब्ला। और देन हम लोगों ने यहाँ बैठ के लाइक काफ़ी कुछ बातें वगैरह की, खाया पिया एवरीथिंग एंड बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को यहाँ बैठ के। बहुत अच्छा वाइब है, बोल सकते हैं कि कंफर्टेबल वाइब, और वहाँ का एम्बियंस भी बहुत अच्छी, बहुत यमी नॉट से। मैं बस एक ही बोल रहा है, बट हम लोगों ने बहुत कुछ खाया था, बट रियली वी एन्जॉयड। दैट इज़ फर्स्ट फोटो, ये हमारा फर्स्ट फोटो है जो हम लोगों ने निकाला था, बहुत प्यारा है। दिस इज़ माई फेवरेट फोटो, आई जस्ट लव इट दिस पे। फिर मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था, बट देन ऑल्सो मुझे उसके बारे में और जानना था, बिकॉज एक मीटिंग में हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली हमको 1-2 बार मिलना पड़ता था। सो नेक्स्ट डे वी लाइक नेक्स्ट डे मॉर्निंग इसका फ़ोन था कि उसके कज़न्स अंधेरी में द टेरेस करके कैफ़े था, तो वहाँ मिलना है। तो मैं कज़न सुन के मैं थोड़ा टेंशन में आ गई थी यार, उसके कज़न भाई को या बहन को कैसे मिलूँ। बट देन ऑल्सो लाइक मैं अपनी सिस्टर के साथ गई थी, ये बोलाती थी बहन को भी लेके आ सकती है। सो फिर मैं मेरी सिस्टर गए थे और देख के मैं गई, और मैं थोड़ी ऐसे 2 मिनट टेंशन में मैं कैसे बात करूँगी, और ये बैठा रहा, ऐसा नहीं कि मैं सबसे मिलाऊँ, ऐसे कुछ मैं जाके बैठी। देन ऑल्सो उसके बाद में उसकी बहन बोली एटलीस्ट सबसे मिला, उसको समझेगा कैसे कौन क्या है। उसके जीजू को मैंने भाई समझ लिया था, मेरे को लगा उसका भाई होगा कोई कज़न, बाद में समझ में आता कि वो तेरी बहन का मतलब तेरा जीजू है। तो मतलब एटलीस्ट कोई ये सोचेगा ना कि यार एटलीस्ट मिला ले कर सबसे। लो, मैं इंट्रो नहीं कर रहे तो कर लो, क्या किया था मैंने इंट्रो की करवाया था, नहीं कुछ भी बोलती है, नहीं करवाया था। प्लीज, अगर दिशा होती तो दिशा भी बोलती इसको थी। याद नहीं रहता है कुछ वैसे, सो वो मैं याद हूँ वो बड़ी बात है। लॉल, ऐसा कुछ नहीं है। सो कल खाया हुआ आज याद नहीं 20 मार्च को हम लोग मिले वापस, एंड हम लोग काफ़ी देर तक हम उसके कज़न के साथ बैठे थे, काफ़ी मज़ा आया उस दिन भी। एंड उसके बाद मिलने के बाद मज़ा आया, मेरे मतलब कजिन्स को भी अच्छा लगा, सब में मिक्स हो गई तू, और मैं एक्चुअली थोड़ा सा नर्वस थी, बहुत अच्छी बात। लाइक कैसा है, लाइक पहले मेरे को थोड़ा 2 मिनट थोड़े टाइम तक शांत थी मैं, उसके बाद फिर मैं सबसे बात करना स्टार्ट हुआ। हाँ, है ना, पहले कुछ पता नहीं, कुछ प्रोसेस कर रही थी। अच्छा, देन फिर हम लोग आ गए। हाँ, देन लाइक हम लोग गए मेरे पीजी, ये भी मेरे पीजी आया था। देन फिर हम लोग को दिशा को ड्रॉप करके फिर हम लोगों को भूख लगी थी राइट। फिर लाइक हम लोगों ने कुछ खाया, फिर देन हम लोग वहाँ जू बीच पे जाके बैठ गए। वहाँ पे बहुत मज़ा आया, पीसफुल मूवमेंट भी था, नहीं मूवमेंट नहीं, पीसफुल नेचर था
एंड हमारी काफी जो बीच में सुख है पीसफुल बीच इज अ पीस फॉर मी एम बोल ऑब्वियस है बीच के टू पीसफुल है मैं क्या सो हम लोगों को वहाँ पे हम लोगों ने काफी इंटरेस्टिंग बातें की थी तभी, है ना, तभी हमारा एक जो भी था लाइक इन डिटेल में कुछ बातें हम लोगों ने पूछा था, तब हमारा क्लियरिफिकेशन वहाँ हुआ था थोड़ा बहुत, मतलब वो इम्पोर्टेंट टॉक्स हुआ था, मतलब काफ़ी ऐसा लगा कि चलो वहाँ जाके बैठ के कुछ वर्थ है। मुझे तो काफ़ी पूरा दिन अच्छा था। तो फिर 20 तारीख के बाद हम अपने अपने घर चले गए और फिर से बातें चालू हुई। फिर उसके घर से मेरे घर से थोड़ा प्रेशर आने लगा कि चलो मिलते हैं। तो वो बोली पहले कि मैं अगले हफ्ते आ रही हूँ करके घर पे। मैं बोला अगले हफ्ते तो पहले हम लोग पुणे मिले थे। उन्हें कब मिले? 1st और 2nd ऑफ अप्रैल, लाइक आई थी मैं 2nd ऑफ अप्रैल। और दिशा की तबीयत नहीं तभी नहीं, खुशबू की बर्थडे पार्टी थी। हाँ वो याद नहीं था मेरे को। तभी हम 2 BHK गए थे। तो 2 तारीख को 2 अप्रैल को 2 अप्रैल को ही आई थी। तो हम मिले थे, हम पार्टी करने गए 2 BHK में पार्टी किया, फिर वापस आ गए। उसके बाद के वीक से उनके घर से पूछना चालू हुआ कि हम लोग आते हैं तुम्हारे घर पे मिलने। जब वो लाइक अभी तक का तभी मैं एकदम ऐसे मतलब प्रेशर में आ गया हो गया था, लाइक प्लीज लाइक क्या तू क्या कर रही है घर पे बता दे, अभी नहीं टाइम है मुझे, ऐसा वैसा। मैंने बोला चिल कर, तो जरूरी नहीं है कि मैं आने के बाद की तरफ हम दोनों का फिक्स ही हो जाए। बट हम लोगों ने इसलिए मेरे को ऐसे बोला था कि अगर इन केस अगर हम लोग हाँ बोल रहे हैं तो हम उस दिन हाँ नहीं बोलेंगे। हम लोग जब जब मेरे घर पे होगा तब हम लोग हाँ बोलेंगे। हमारा ये फोन पे डिसाइड हुआ था, पर उसने उल्टा कर दिया इस चीज का। सही बात है। तो फिर नाना करते करते हमने बोला कि ठीक है मिलते हैं। तो कई तारीख आएगा? 16 को मैं पहुंची थी। 16 को नहीं, 15 नहीं निकली थी, 16 ना पहुंची, 16 डेज मरा था। 16 तो 16 अप्रैल को हम लोग ऑफिशियली घर वाले फैमिलीज मिले पहली बार मेरे घर पे। 1 मिनट में टोक रही हूँ, 1 मिनट के लिए। उसके पहले लाइक अभी तक हमारी फैमिली एक दूसरे को नहीं मिली थी। मतलब जितना भी हम लोगों ने बताया कि हम लोग कैसे मिले क्या मिले, घर वालों ने खाली हम दोनों का बायोडाटा देखा था, इसका मेरे घर वालों ने, मेरा इसके घर वालों ने। उस वही बेसिस पे हम लोग 16 ऑफ अप्रैल हम लोग मिले थे। एंड तब तक लाइक घर वालों को भी सरप्राइज था कि ये कैसे दिख रहा है, उसके घर वालों को भी कि मैं कैसे हूँ, क्या हूँ। सो वो एक बहुत था कि ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी हम दोनों में कि यार इसमें हम लोग हमारी दो लाइक इसकी फैमिली ने और मेरी फैमिली हम दोनों को काफ़ी टाइम दिया एक दूसरे को जानने के लिए। उसके बाद हम लोग मिले। हाँ मतलब बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं था और बहुत कम भी टाइम। इट्स लाइक क्या बोलते हैं, अभी थोड़ा जितना तुम सोचो मतलब जितना चाहो उतना कम ही पड़ेगा टाइम तो जानने के लिए एक दूसरों को। अभी भी हम लोग जान ही रहे हैं। हाँ तो फिर 16 को ये लोग आए, हम लोग फैमिलीज मिले, वो फॉर्मेलिटीज होती है देखते हैं घर देखते हैं, बिजनेस रहा तो बिजनेस क्या है वो देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। एक लड़की के माँ बाप सब कुछ देखते हैं। फिर मैं प्रोसेस बोलता हूँ तुम लोग को। पहले ये लोग आए बैठे, मैं बाजू में था, इसको बीच में बिठाया था। मैं तो घर की मुल्कीदार बराबर मैं बाजू में सीढ़ियों पे बैठ गया था और ये ऐसे बैठी। ऐसे मैं इतनी डर गई थी, उसको कुछ है क्या नहीं क्या थोड़ा ऐसे मेरे को नॉर्मल लाइक लिटरली वो अपने भाई के साथ मस्ती कर रहा है। मैं उसको लिटरली आई मैसेज कर रही हूँ कि यार मेरे को बहुत बोर हो रहा है, मेरे को बहुत, मैं थोड़ी नर्वस फील कर रही हूँ। एंड ये कुछ नहीं, चल इट्स ओके व्हाट इज दिस। हाँ तो जो है वो है। फिर हम लोग मतलब फिर उसके बाद हम लोग सब लोग मिले, मतलब उसकी पूरी फैमिली, मतलब उसकी बुआ
फिर उसकी बड़ी मम्मा, फिर उसके घर वाले और मेरे घर वाले, हम लोग बैठ के बात किया। फिर वो सब कुछ का नाश्ता वाश्ता जो रहता है फॉर्मेलिटी, बट मुझे इतनी भूख नहीं थी, देन ऑल्सो मुझे बहुत फोर्स किया। और तब तक मुझे ये नहीं पता था कि ध्रुव की मम्मा कौन है, राइट। मेरी मम्मी को पूछ रही हूँ, अरे यार ध्रुव की मम्मा कौन है, मेरे को नहीं पता। फिर मेरे को बाद में पता चला कि ये येलो कलर की जिसने कुर्ती पहनी है और रेड कलर का, अच्छा लाइक ध्रुव की मम्मा। मैं तब तक मुझे नहीं पता था कि ध्रुव की मम्मा कौन है, उसके पापा कौन है। मतलब हम लोगों ने लाइक पता ही नहीं, उसको भी मे भी नहीं पता था। मतलब मैंने उसको बताया होगा और इसने मुझे नहीं बताया। मैंने गेस किया था, मेरा गेसिंग गेम स्ट्रांग है तो मैं जीत गया। जो भी हो, मतलब ठीक है, मैंने गेस नहीं किया था। लाइक मैं ऐसी थी कि उसकी मॉम डैड कौन है। फिर उसके बाद हम लोग बैठे वगैरह, और मेरे साथ बाजू में मेरी सिस्टर बैठी थी, और मैंने जीजू को बोल के रखा था, जब भी मैं इशारा करूँ तब बोल देना कि यार मेरे को उसके साथ पर्सनली बात करना है। एंड तो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को क्या डिसीजन लेते हैं उसके बाद। तो फिर जीजू ने बोला कि हम सब बच्चे ऊपर जाके बैठते हैं, एंड सब बड़े सब नीचे बैठे थे, उनको जो डिस्कस करना था उन लोगों ने वो किया। हम लोग ऊपर जाके बैठे, हम लोग थोड़ी देर सबके साथ बैठे, फिर बाद में फिर हम दोनों ही बैठे थे। और हम दोनों से लाइक क्या ये सच्ची हो रहा है। खाना ही खाया, फिर हाँ खाना भिजवाया था ऊपर, वो खा लिया और फिर नीचे चले गए। नहीं हाँ। फिर वो जो होता है, क्या करते हैं लोग जो देखने आते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सारे उठते हैं, फिर जाते बाजू में, फिर कुछ ऐसे डिस्कस करते हैं, पता नहीं क्या डिस्कस करते हैं, कुछ तो डिस्कस करते हैं। फिर सामने वाले पार्टी से एक मेंबर को बुलाते हैं ये होता है जो मीडिएटर होता है। फिर उनसे बात करते हैं, उनको बोलते कि देखो हम लोग कुछ तो हाँ है, जो है वो है। फिर वो मेरे को बुलाते हैं, फिर मैं जाता हूँ, फिर मेरे को पूछते हैं। तब तक मेरे दिमाग में एक था कि नहीं आज तो ना ही बोलेंगे, मतलब ना नहीं बोलेंगे, अगली बार जब जाएंगे तभी हाँ बोलेंगे, अभी तो थोड़ा होल्ड पे रखेंगे। लेकिन उधर गया मैं, मेरे को पूछा क्या है तो मैंने बोला पहले इससे पूछो, उनकी छोड़ो, पहले तुम बताओ, उनकी तो हाँ है। तो बोला मेरी भी हाँ है। तो फिर मैंने जब बोला हाँ, तब मेरे को रियलाइज नहीं हुआ। फिर जब जो मीठा खिला रहे थे घर पे, तब गुलदाना मीठा हाँ खिला रहे थे, तब रियलाइज हुआ कि अरे यार मैंने तो हाँ बोल दिया। और जब इसे बोला ना कि मेरी हाँ है, मैं ऐसे थी व्हाट यू सेड मी कि यार नहीं अभी नहीं, मतलब नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग, लेकिन हम दोनों को पता था कि हम लोग एक दूसरे को हाँ बोलने वाले थे, बट हमको ना एक ऐसा था कि हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में बोले जब वो लोग हमारे घर पे आएंगे तब तक और जानने में टाइम मिलेगा हमको, ऐसा था। बट इसने हाँ बोल दिया। फिर हमारे में एक रस्म होता है कि गुलदाना खा के फिक्स किया जाता है, ऐसे बोलते कि तब हम लोग रोका, इन शॉर्ट रोका, या मराठी में बोलते हैं कि साखर पूरा। साखर पूरा, हाँ वो मुझे नहीं आता है बोलते, बट मतलब तभी हम लोगों का ऐसे कि हम लोग गुलदाना खाने के बाद ऑफिशियली हम सबको कॉल करके बोलते हैं कि इन दोनों का फिक्स हो गया क्या है। तो वो सब प्रोसेस वगैरह हमारे घर पे स्टार्ट हुआ। फिर फिर सबके फ़ोन आना स्टार्ट हो गया, और तब तक तो मैं शॉक में ही थी। मैं पुणे गई थी, एंड मैं पुणे में हम लोग डिनर करने गए थे रात को, एंड बहुत सडन प्लान बना था बिकॉज मेरी सिस्टर की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, सो वो तब तक ठीक नहीं होती, तब तक पूरा दिन उसने आराम किया था। हम लोग गए डिनर करने विद फैमिली, यार इट्स वेरी रैंडम डिनर टाइम। फिर हम लोग इनके घर पे गए थे पूरी फैमिली, तभी हमारी एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो चुकी थी वैसे भी ऑलरेडी 12 जून। मतलब हमारे लिए भी सरप्राइजिंग था वो, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने किया था, हमको सिर्फ इन्फॉर्म किया गया था कि तुम्हारी एंगेजमेंट है 12 तारीख को, तुम लोग को आना है। हमको बताया ही नहीं कि हमारी डेट फिक्स हो गई। हमको खुद को शॉक है हम दोनों कि यार हमें पूछो तो सही एग्जैक्टली। जब क्योंकि पहले डाइसी था कि 12 को होएगा या 19 को होएगा, तो कोई नहीं, फिर 12 को हमारी एंगेजमेंट फिक्स हो गई, 12 तारीख को। और फिर हम लोग को रिंग सिलेक्ट करनी थी, शॉपिंग करनी थी, 1 ही महीना बचा था। नहीं 1 महीना नहीं था, काफ़ी नहीं था, अप्रैल नहीं, हाँ नहीं राइट
एक ही महीना था, मई जून, हाँ 1-1.5 एक महीना ही कुछ महीना था। था। मई में हम फिर लोग शॉपिंग वगैरह start ये किए। रिंग्स वगैरह सिलेक्ट करने गए थे दूसरे ये रुक जाओ। बॉम्बे। ये हम लोगों ने, इसकी फोटो है मेरे लाइक आगे के वीडियो में, क्लिप में है, बट वो दिखती है गोल्ड, बट दिस इज नॉट अ गोल्ड, ये रोज गोल्ड है। एंड हम दोनों को था कि हमें कुछ डिसेंट चाहिए था एंड थोड़ा बहुत मैच कर एक दूसरे की रिंग से। तो हम लाइक ये बॉम्बे आया था उसकी मम्मी के साथ ये ध्रुव की है और ये ध्रुव की मम्मा फर्स्ट टाइम हमारे घर आई थी और उस दिन मदर्स डे था, तो फिर मैं केक कट लेके आई थी कि तीनों लोग मिलके केक कट करेंगे और काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी अच्छा दिन था पूरा दिन। और जहाँ हमारा एंगेजमेंट होने वाला था हम लोग वहाँ लाइक देखने गए थे होटल को कैसा था। बॉम्बे आया था फॉर द रिंग, सो वी सेलेक्टेड रिंग एंड बहुत ही टाइम लगा बट बहुत मज़ा आया। और मेरे को है कि मेरे को थोड़ा चॉइसेस लगती है, बट मेरे को ये भी है कि मैं बहुत दुकानें नहीं घूमती हूँ, मुझे नहीं पसंद है। मैं 1-2 शॉप जाऊँगी, मैं डन कर दूँगी अपना आउटफिट कि मुझे यही चाहिए। सो बट और थोड़ा स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि मेरे को जैसे चाहिए वैसे मिलेगा कि नहीं, और मुझे थोड़ा डाउट था। और मुझे एक लहंगा बहुत अच्छा लगा था जो हम लोगों ने ट्राई किया था, बट वो मेरे को ऐसे वर्थ नहीं लगा कि उस पर मैं उतना स्पेंड करूँ, बट फिर मैंने रिजेक्ट कर दिया। फिर हम लोग यहाँ गए सांता क्रूज में गए, सीजन करके वहाँ पे शॉप है, बहुत अच्छा कलेक्शन है वहाँ। फिर हम लोगों ने वहाँ पे भी बहुत सारे पीसेस देखे, बट हमको एक ही पसंद था, एक ही ट्राई करके हम लोगों ने डन कर। परफेक्ट था वो, लेकिन बहुत परफेक्ट था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कुछ तो भी न्यू कलर था और मेरे माइंड में ऐसा था कि मैं कुछ तो भी पिंक में पहनूँ, मतलब इंग्लिश पिंक कलर, पीच टाइप, नॉट पीच ऑल्सो, बेबी पिंक में, एकदम न्यूड जो लाइक अभी जो ट्रेंडिंग कलर्स है ना पिंक में, मुझे वो सीरीज़ में जाना था। बट फिर मेरे को इंग्लिश ग्रीन कलर मिला, नॉट ए ग्रीन, पिस्ता ग्रीन इंग्लिश में है, इंग्लिश टोन में है ना, पेस्टल कलर में है, वो बहुत प्रिटी है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो आपको दिखेगा, मैंने उसकी फ़ोटो अटैच नहीं की है बिकॉज मुझे वो थोड़ा सरप्राइज़ लगना था आगे के लिए। सो या फिर उसके बाद इसका तो आउटफिट हम लोगों ने वो वीकेंड पे देखा ही नहीं, फिर वो वापस नेक्स्ट वीकेंड आया ना तो। हाँ। और तब मेरा पोर्टफोलियो शूट था जो मैं बॉम्बे में मैं 2 महीने से 3 महीने से बॉम्बे में थी अपने क्लासेस के लिए। उस दिन मेरा पोर्टफोलियो था एंड उसके नेक्स्ट डे हमें जाना था इसकी शॉपिंग के लिए। ऑलमोस्ट मैं उस दिन मेरे में कोई एनर्जी नहीं बची थी, बट फिर हम लोग गए। इसका भी हम लोग 4-5 दुकान में जाके फाइनल कर गए। बोरीवली से लिया इसका, बहुत अच्छा कलेक्शन है वहाँ पे भी। 4-5 शॉप में गए, पसंद नहीं आ रहा था, बट एक शॉप में फिर हम लोगों ने कलर कस्टमाइज़ करके लिया। वहाँ पे कैसा है, वो लोग सैम्पल पीसेस बना के रखते हैं, उनके पास सारे कलर्स हैं, मतलब डार्क टोन से लेके लाइट टोन तक सब कलर्स हैं, और तुम्हें जो कलर से बनवाना है वो लोग करके देते हैं। उसके साथ वो पेयरिंग क्या बोलते हैं, मोजरी, हाँ वो भी बना, जूते भी बना, जोधपुरी लोफर्स टाइप होता है ना, लाइक वैसा था, बहुत ही मस्त था उसका। मुझे ड्रेस बहुत अच्छा लगा था एंड मैंने मेरे घर वालों के लिए सरप्राइजेस था इसका ड्रेस, बिकॉज मैंने नहीं बोला था कि नहीं बताना है इसके घर पे। सो सबने वही दिन पे इसका आउटफिट देखा, सबको बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा था, दोनों का आउटफिट बहुत अच्छा था। से समथिंग सॉरी, मेरा एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है, तो मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने कभी ब्लॉग शूट नहीं किया। इट्स ओके, आदत हो जाएंगी मेरे साथ रह के। इसके बाद भी एक और ब्लॉग आएगा जिसमें ये है, इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंट है। तो वी डन विद आवर रिंग। सो हम लोग रात को बाहर गए थे डिनर करने हमारे फ्रेंड्स के साथ, बहुत मज़ा आया था। उस दिन मैं बहुत थक गई थी, देन ऑल्सो वी एंजॉयड अ लॉट। सो मेरी इज़ माई बर्थडे मंथ, सो मैं मेरा बर्थडे गोवा में सेलिब्रेट करना था। सो मैं जा रही हूँ गोवा। थैंक यू सो मच। जो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं थैंक यू क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज वो मेरे बर्थडे पे आया था सरप्राइजली गोवा, एंड मुझे नहीं पता था कि वो गोवा आने वाला था। और मैंने उसको पूछा था कि यार तू मेरा फर्स्ट बर्थडे है तो तू आ रहा है क्या, बट वो ऑल टाइम मुझे रीजंस देता रहा कि यार मुझे काम है, मुझे नहीं जमेगा, लिस्ट ऑफ रीजंस। सो या फिर मेरा मूड ऑफ हो गया था, लीव इट, छोड़ यार तू मत आ। मेरे को बहुत गुस्सा आ गया था कि ठीक है मत आ। एंड 24 मई इट्स 25 को मेरा बर्थडे था, तो हम लोग 24 नाइट को हम लोग क्रूज़ गए थे। सो हम लोग सब वहाँ थे, सब विद फैमिली, एंड रैंडमली मैं अपने वहाँ पे जाके क्रूज़ में जाके खेल रही थी। फिर हम लोगों ने वहाँ पे ऊपर डिनर वगैरह किया,
देन फिर मैं पाकिया और मैन के साथ गेम जोन में थी और मैं उनके साथ खेल रही थी एंड उसमें भी लाइक मुझे पता नहीं था कि ध्रुव अंदर आ चुका है. सो मेरे घर वाले मुझे बोल रहे चल अभी हमारे बैठी थी. वो पीछे से आया एंड अचानक से उसने मेरी आंखें बंद की. तो मुझे 2 मिनट लगा कि मेरा कोई फ्रेंड है, क्योंकि भाई मेरा एक 9 करके फ्रेंड है तो वो वहाँ था. तो मुझे लगा कि वही है. फिर बाद में फिर मेरे को फिर रियलाइज़ हो गया कि ध्रुव होगा. तो फिर मैंने ध्रुव का नाम लिया, ध्रुव सामने था एंड मैं बहुत शौक थी उसको देख के और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी उसको देख के. एंड मतलब मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी बट मुझे बहुत ही अच्छा लगा. लाइक मेरे लिए बहुत शौक था और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं ड्रीम देख रही थी. बट वो रियली आया. हम लोगों ने पूरा दिन साथ में थे. हम लोगों ने फिर लंच नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग लंच को गए. दैन फिर हम लोग चिल किया. फिर हम लोग रात को क्लब गए सब फ्रेंड्स के साथ. बहुत मज़ा आया. थैंक यू सो मच मेरा पूरा दिन बनाने के लिए. शेर कम ऑन रोर रोर रोर. ए नहीं रो रही है मला. I don't know where she is. अनिकेत तुम आ गई है. करती है. चालू नाही तर एवढं फास्ट. चालू ठेवलंय. Thank you so much, Ru, giving me such a cute surprise. Really, I love it. I like it, and I know कि मैंने कोई expression या मैंने कुछ बोला नहीं वो टाइम पे because मैं शॉक थी तुझे देख के. Thank you so much for coming for me. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Vaishnav. Happy birthday. ध्रुव जाने वाला था सांगली. सो मेरा कोई प्लान नहीं था बट मैं उसके साथ चली गई सांगली. वहाँ से हम लोग गए कोल्हापुर में जाके काफ़ी मज़ा आया मुझे. काफ़ी वहाँ की फ़ोटोज़ हैं एंड या रैंडम ट्रिप्स. लोग लोनावला गए थे फॉर ऐसे ही टाइम पास फॉर चिलिंग एंड सो मैं खुशबू दिशा जीजू और ध्रुव हम 5 जन गए थे ऐसे ही बाहर. सबको बहुत भूख लगी थी एंड सो हम लोग रैंडम जा रहे हैं. अब लाइक देखते हैं क्या खाते हैं. वी डोंट नो हम लोग क्या खा रहे हैं एंड वी एन्जॉयड अ लॉट एंड या सो हमें फाइनली वड़ा पाव मिला. तो हम लोगों ने वड़ा पाव से एक दूसरे को प्रपोज़ किया. रैंडम प्रपोज. सो इट्स वेरी क्यूट मोमेंट. थैंक यू ध्रुव.
पार्ट 1, या आपने सही सुना, दिस इज़ अ पार्ट 1. पार्ट 2 आने वाला है बहुत जल्द. इट्स कमिंग सून पार्ट 2 एंड वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा. सो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर दैट. सो अब तब तक पार्ट 1 देख के एंजॉय करना. सो पार्ट 2 जल्दी आएगा इसके नेक्स्ट वीकेंड. सो तब तक बाय बाय.